हेलो एवरीवन। पार्ट 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हेयोंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहती है। किमजू बोलता है तुम्हें ये सब अच्छा लगा। हेयोंग रिंग देखते हुए बोलती है बहुत ब्यूटीफुल है। के बाद किमजू हेयोंग को अगेन एक और सरप्राइज देता है। उसने अपने स्टोर की सारी रिंग हेयोंग की फेवरेट जेली से फिल कर दी होती है। हेयोंग तो पहले शॉक्ड हो जाती है, फिर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। आफ्टर दैट हेयोंग बोलती है तुमने ये जेली कहाँ से अरेंज की, बिकॉज ये मार्केट में आना तो बंद हो गई है। इस पर किमजू बोलता है तुम्हें पसंद आई ना, बस तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अब देन हेयोंग क्यूट सा फेस बनाकर बोलती है तुमने ये सब मेरे लिए किया। थोड़ी शॉक्ड भी रहती है। देन किमजू बोलता है हाँ, क्योंकि मैं जानता था तुम्हें ये पसंद है और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे हाँ बोलती है तो तुम्हें ये इस जेली के साथ साथ मैं भी मिल जाऊंगा। इस पर हेयोंग काफी ज्यादा हैप्पी रहती है और उसे खुशी खुशी हाँ बोल देती है। किमजू भी क्यूट से स्माइल करता है। फिर जब किमजू रेक सही कर रहा होता है तो हेयोंग बोलती है मैं तुम्हें इस जेली के हाफ पैसे दे दूंगी। किमजू बोलता है नहीं रहने तो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए अपनी मर्जी से किया, क्योंकि अब मुझे भी रियलाइज हो गया है कि मुझे भी अब शादी करके सेटल हो जाना चाहिए। तब हेयोंग बोलती तुम्हारा माइंड कैसे चेंज हो गया। किमजू बोलता मेरी एक पुरानी फ्रेंड है जो बार बार मुझे कॉल करके कनाडा में बुलाती है, तो मैंने उससे बोल दिया कि अब मैं शादी करके सेटल हो रहा हूँ, मेरी भी अब फैमिली है, प्लीज मुझे बार बार ऐसे डिस्टर्ब मत किया करो। देन हेयोंग बोलती है क्या तुम मुझसे प्यार करते थे। किमजू बोलता छोड़ो तुम ये सब पुरानी बातें। तब हेयोंग बोलती जो मैं तुम्हारे लिए रिंग लेकर आई हूँ उसे ट्राई करना चाहोगे। किमजू उसे ट्राई करता है तो उसे बिल्कुल फिट आती है। फिर किमजू बोलता है तुमने अपने लिए क्यों रिंग ली। तब हेयोंग बोलती है ऑफिस जाते वक्त जॉब के टाइम मुझे रिंग पहननी होगी, क्योंकि शादी के बाद सभी पहनते हैं। देन किमजू बोलता है तुम्हें बाद में कोई रिग्रेट तो नहीं होगा। इस पर हेयोंग बोलती है मुझे रिग्रेट तब होगा जब मैं ऑफिस में कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाऊंगी। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हेयोंग अपने रूम में होती है और वो उस जेली को देखती है जो किमजू ने उसे दी होती है, और उसके बाद वो रिंग देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूनियन अपने मॉम के रूम में आता है तो अपने मॉम का टैब लेकर चेक करने लगता है कहीं मॉम के टैब की स्क्रीन टूट तो नहीं गई। तभी वो नॉवेल खुल जाता है जो उसकी मॉम पढ़ती है, और ये पढ़कर यूनियन शॉक्ड हो जाता है। एक्चुअल में नॉवेल भूरा का लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में हेयोंग ने अपनी शादी के लिए सीन को ये काम दिया होता है तुम सभी गेस्ट को ऐसे मैनेज करोगे जैसे किसी को डाउट ना हो ग्रूम की साइड से कोई नहीं आया है। दूसरी तरफ भूरा का काम होता है फेक न्यूज पहुंचानी होती है गेस्ट एरिया में। ये कॉल पर बोलती है ग्रूम की सारी फैमिली अब्रॉड रहती तो वो लोग इतनी शॉर्ट नोटिस पे नहीं आ पाए हैं, और ये बात मिस कॉम सुन लेती हैं। वो सोचती तभी ग्रूम की साइड से कोई नहीं दिख रहा है क्योंकि उसकी फैमिली अब्रॉड रहती है। नेक्स्ट सीन में जब यूजे हेयोंग को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। उसकी तो हेयोंग से नजर ही नहीं हट रही होती क्योंकि वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। अभी हाइजीन आकर बोलती तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो और तुम्हारी ड्रेस उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। आई विश मैं भी अपनी शादी में ऐसी ड्रेस पहनी हो। पर हेयोंग उसे थैंक्स बोलती है। देन हाइजीन किमजू के बारे में पूछने लगती है। तब हम देखते हेयोंग सोचती है जब हेयोंग अपनी फ्रेंड्स को काम समझाती है तो किमजू बोलती मुझे क्या करना होगा, मेरा क्या। हेयोंग बोलती है हमारी एंट्री से पहले तुम्हें छुपे रहना होगा। तो भूरा बोलती गेस्ट से कौन मिलेगा। हेयोंग बोलती मैं, क्योंकि मेरे गेस्ट है। कि किमजू रेडी होने के बाद काफी ज्यादा हैंडसम लगता है और जितना कम लोग उसे देखेंगे उतनी ही जल्दी इसको लोग भूल जाएंगे। उसके बाद शिन बोलती क्या तुम ब्राइडल वेटिंग रूम का यूज नहीं करोगे। तो इस पे हेयोंग बोलती वो मेरी जगह कोई और यूज करेगा। तभी हम देखते हैं ब्राइडल वेटिंग हेयोंग की मॉम उन लोग के साथ पिक ले रही होती है जिनकी उन्होंने बचपन में टेक केयर की थी, और वो काफी ज्यादा हैप्पी होती हैं। ये सब देख के भूरा और शिन भी इमोशनल हो जाती हैं। वेल गाइस, अब हम देखते हैं कपल्स की एंट्री होने वाली होती है तो वो होटल के स्टाफ से बोलते हैं तुम जाकर ग्रूम को बुला लाओगी क्योंकि मेरे पास मेरा फोन नहीं है। तभी हेयोंग देखती है दूसरी ब्राइड अपने डैड के साथ आती है और वो अपने डैड को सोचकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके पैर से उसका शूज निकल जाता है। उठाने ही वाली होती है तब तक किमजू आकर जेंटलमैन की तरह हेयोंग को शूज पहनाता और पूछता क्या तुम नर्वस। बोलती नहीं। देन किमजू बोलता मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, प्लीज मेरा हाथ पकड़ लो। उसके बाद किमजू और हेयोंग काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। उसके बाद उन दोनों की एंट्री होती है। हेयोंग अपनी मॉम को देखकर पुरानी बातें सोचकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और किमजू नोटिस करता है कि आज हेयोंग बहुत ज्यादा इमोशनल है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूनियन के साइड से हाशिम वेडिंग में आता है और भूरा हाशिम को देख के शॉक्ड हो जाती है और हाशिम भी भूरा को देख के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये दोनों स्कूल टाइम के फ्रेंड्स होते हैं और एक दूसरे को इतने दिन बाद देखकर पहचान जाते हैं और बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। एंड भूरा की हार्ट बीट तेज हो जाती है। दूसरी तरफ यूनियन को नॉवेल पढ़कर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर भूरा हाशिम को दिखाया जाता है। भूरा बोलती मैं तुम्हें अभी तक याद हूँ। तो हाशिम बोलता मैं इंटरनेट पे हमेशा तुम्हारे नाम से सर्च करता हूँ ये देखने के लिए कहीं तुम सच में तो राइटर नहीं बन गई हो, क्योंकि स्कूल टाइम में तुम बहुत बच्चों के लिए स्टोरी लिखती थी, अभी भी तुम लिखती हो। भूरा कुछ नहीं बोलती और इस बातों को इग्नोर कर देती क्योंकि अब तो वो रोमांटिक नॉवेल लिखती है। दूसरी तरफ यूनियन गुस्से में
काफी निगेटिव कमेंट्स करता है भूरा के नॉवल पर। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में किमजू और हेयोंग को दिखाया जाता है। किमजू हेयोंग से बोलता है आई थिंक अब हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए और उसको रिंग निकाल कर देने लगता है। तभी वहाँ यूजू और हाइजिन आ जाते हैं। हेयोंग से हाइजिन बोलते तुम लोग उसी होटल में जा रहे हो ना जो कंपनी ने तुम्हारे लिए अरेंज की है, हम लोग तुम्हें वहाँ छोड़ देते हैं। तब हेयोंग बोलती नहीं हमारी टैक्सी आ गई। तब हाइजिन बोलती है हम लोग भी उसी होटल में जा रहे हैं क्योंकि शादी बाद हम लोग तुरंत हनीमून चले गए थे, आज हम लोग वो रूम यूज करेंगे, बाय बोलते हुए कहती होटल में मिलते। देन हेयोंग काफी क्यूट सा फेस बनाकर किमजू को देखती है। तब वो बोलता है ऐसे क्यों देख रही हो। हेयोंग होटल चलने को बोलती, किमजू कहता मैं लॉबी से चला आऊंगा। हेयोंग बोलती ठीक है। होटल में जब हेयोंग रूम की कीज ले रही होती है हाइजिन वहाँ भी होती है। किमजू जाने वाला होता तब हेयोंग नहीं जाने देती और चारों एक ही लिफ्ट में होते हैं। हेयोंग को जेलस फील कराने के लिए यूजे हाइजिन के क्लोज आता है। हेयोंग भी किमजू के क्लोज जाती है यूजे को जेलस फील कराने के लिए। तभी इन्हें पता चलता है इनका रूम हाइजिन और यूजे के बगल में है और हाइजिन उन्हें टीज करती है और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी रहती है। जब वो रूम के अंदर चली जाती है तो किमजू जाने लगता है। तब हाइजिन फिर से रूम के बाहर आती है तो किमजू दोबारा आता है और हाइजिन बोलती है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हम साथ में करेंगे। तभी हेयोंग किमजू से मॉर्निंग तक रुकने के लिए इंसिस्ट करने लगती। तब किमजू बोलता तुम पागल तो नहीं हो, तुम किसी भी अननोन पर्सन के साथ पूरी नाइट स्पेंड करोगी। तभी हम देखते हैं किमजू हेयोंग को लेकर रूम के अंदर चला जाता। रूम से यूजे ही बाहर आता। हेयोंग और किमजू रूम के अंदर एक दूसरे को देखते हैं। इसने लगता है हेयोंग बोलती तुम अपनी मर्जी से रूम में आए हो और किमजू कुछ नहीं बोलता है। तभी हम वेडिंग सीन दिखाया जाता है और किमजू को हेयोंग की मॉम को हक करने के लिए कहा जाता है। जब किमजू हक करता है तो हेयोंग की मॉम बोलती तुम मेरे किमजू हो ना, और इमोशनल भी हो जाता। किमजू भी इमोशनल होकर हाँ बोलता है और यही पार्ट 6 की एंडिंग हो जाती है।